मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 18 बाब, चैप्टर 18, उसकी 10 से लेके 14 आयात तक, वर्सेस 10 till 14। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज़ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं, उस भेड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि उन छोटों में से एक भी हलाक हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद का शुक्र करें, उसकी हुजूरी में आए, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, पाकीज़गी के साथ, उसी की दी हुई पाकीज़गी, उसकी रास्तबाजी के साथ, उसके लहू से धुल के आए, तौबा करके, गुनाहों से दूर होके, क्योंकि वही कुदरत देता है। उसी की कुदरत से हम गुनाहों से दूर होते हैं। उससे मांगे कि आज हम उसके कलाम को समझ सकें, उसके कलाम पे चल सकें, उसके कलाम को सुनने की हिम्मत रख के उस पर अमल कर सकें। उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर खोई हुई भेड़ों के बारे में बात करते हैं। बेशक हम वो भेड़ें हैं जो खो गई थी, जो दुनिया की राह रवी में एक भेड़ जब दूसरी भेड़ों को देखती है तो वो उन्हीं के पीछे चलती जाती है। बेशक वो अपने चरवाहे के पीछे चलना भूल जाती है। बेशक आज हम अपने चरवाहे को भूले बैठे हैं। बेशक हमारा अच्छा चरवाहा जो हमारे साथ होता है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जो हमें कभी भटकने नहीं देता। जब हम भटकने लगते हैं तो हमें अपने आशा से वापस बुला लेता है। वही जो हम पर तेल मलता है, वही जो हमारे प्याले को लबरेज करता है, वही जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हम खोई हुई भेड़ों को ढूंढने वो इस दुनिया में आए। खुदावंद यीशु मसीह मिसाल देते हैं गुनहगारों की, कि जिस तरह किसी शख्स की 100 भेड़ें हों, अगर उसमें से एक भी खो जाए तो वो 99 को छोड़ के उस एक को ढूंढेगा और उसको भी भटकने नहीं देगा, क्योंकि बेशक वो अपनी हर भेड़ से प्यार करता है। और जब वो उसे मिल जाएगी तो 99 की बजाय बहुत ज़्यादा खुशी उसे अपनी खोई हुई भेड़ पे होगी, क्योंकि वो खो गई थी और अब मिल गई है। बेशक इसी तरह जब हम गुनहगार होते हैं तो खुदावंद हमें ढूंढता है, खुदावंद दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। बेशक जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, उसे वेलकम कहते हैं, जब वो हमारे दरमियान आता है, जब पाक रूह हमारे साथ सकूनत करता है, जब हमारे गुनाह धोए जाते हैं, जब हम अलग किए जाते हैं, जब हम पाक किए जाते हैं, तो बेशक आसमान में हमारे उस बचाए जाने की वजह से बड़ी खुशी होती है कि वो भेड़ जो खो गई थी वापस आ गई है, वो जो दुनिया की भीड़ में खो गई थी वापस आ गई है। बेशक आज हमारा खुदावंद हमें वापस बुलाता है उस भीड़ में से जिसमें हम खोए हुए हैं। वो कहता है कि आ मेरे बेटे लौट आ। बेशक हम जो खोए हुए दुनिया में बहुत सारी गलत चीज़ों में इधर से उधर हो गए थे, बेशक हमारा खुदावंद आसमानों से उतर के आया हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गलास्तों, हमारी गलतियों के लिए,
ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ پھر سے رشتہ باپ کا جوڑنے کے لیے اس نے اپنی جان کو دریغ نہ کیا۔ اس نے اپنی جان صلیبی موت کے لیے دے دی، اس لعنتی موت کے لیے جس کے ماتحت ہم تھے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش دی، ہمیں اپنی راست بازی دے دی، ہمیں اپنا نور، اپنی زندگی دے دی، کیونکہ بے شک راہ، حق اور زندگی وہی ہے، دروازہ وہی ہے۔ آج ہم سے معافی مانگیں، اپنی صلیب اٹھائیں، اس کلام کو پڑھیں، اس کلام پہ چلیں اور اپنے خدا کے پیچھے چلیں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں زندگی دینے آیا، بلکہ کثرت سے دینے آیا، اور وہ ہم کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈ چکا ہے۔ آج ہم اپنے چرواہے کو پہچانتے ہیں، آج ہم اپنے چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں۔ آج ہم جب اس کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، کیونکہ بھیڑیں اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ بے شک ہمارا خداوند ہمیں آسمانی باپ سے جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا وہ جوڑ چکا ہے، اور آج ہم اپنے باپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، پھر سے آسمانی باپ کے بیٹے بیٹیاں، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بن گئے ہیں، ہمارے سارے گناہ معاف کیے گئے ہیں، ہم انمول ہو گئے ہیں، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، ہم خون سے دھوئے گئے ہیں، اس پاک خون سے جو بے عیب برے کا ہے۔ بے شک آج ہم اپنی قیمت کو پہچانیں کہ ہم خداوند کی نظر میں کتنے ویلیو ہیں۔ لکھا ہے کلام میں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی خداوند کی نظر میں کتنا بڑا ہے۔ 4ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ بے شک وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔